क्या आप हर महीने 50,000 रुपए की इनकम घर बैठे पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में एक ऐसी स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जहां से बिना काम करे, बिना रेंटल इनकम की टेंशन लिए आप घर बैठे फिक्स 50,000 रुपए पर मंथ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और पिछले 5 सालों से मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर वीडियो बना रहा हूं, आपको एजुकेट कर रहा हूं। शुरुआत में मैं खुद ये सारी चीजें कर चुका हूं, इसके बाद मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर आपको प्लानिंग बताऊंगा कैसे आप 50,000 रुपए हर महीना पा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि आखिर हमको प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट की लाइफ आपके लिए बहुत ही पेनफुल होने वाली है। आपने बागवा मूवी अच्छे से देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिए और उसे कुछ सबक ले लीजिए कि आखिर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक एक पैसे के लोग तरस जाते हैं जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले क्या होता है, बहुत से लोग एफडी के ब्याज पर डिपेंड रहते थे। जो भी मैच्योरिटी का पैसा मिला उसको एफडी में डाल दिया और वहां से जो भी पैसा मिल रहा है उस पर अपनी उनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन आपको बता दें, अब एफडी के ब्याज काफी कम हो गए। लगातार पिछले 10-20 सालों का डेटा देखेंगे तो एफडी के ब्याज लगातार घट रहे हैं, तो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब आप कहेंगे मेरी तो पेंशन है, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। तो आपको बता दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले ओपीएस मिलता था, लेकिन अब ओपीएस तो खत्म हो गया है, अब एनपीएस मिल रहा है। जो लोग एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं उनकी आपने पेंशन देखी? 1000, 2000, 1700, 2500, 1800, बहुत किसी का होगा 13,000, 14,000, 15,000 तक पेंशन आ रही है। ये इतनी कम पेंशन क्या आपके लिए पर्याप्त हो पाएगी रिटायरमेंट बाद? और फिर महंगाई तो लगातार ही बढ़ रही है, तो इस पेंशन की क्या वैल्यू रह जाएगी? तीसरा, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो घर बना है, मैं उस घर को रेंट पे उठा दूंगा तो वहां से मुझे रेंटल इनकम मिलेगी। तो एक्चुअल में रेंटल इनकम कोई फिक्स नहीं होती, इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। वो भी रेंटल इनकम कितनी मिलेगी? जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बहुत कम प्रोपोर्शन के रूप में रेंटल इनकम मिलती है। तो चीजें पर्याप्त नहीं, आपको स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। तो अब बात आती है कि आखिर हम प्लानिंग कैसे करें, वो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट जो स्कीम इस समय है वो SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया जाता है लमसम के रूप में। इसके बाद हर महीना एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, कितनी आपको इनकम चाहिए हर महीना, उतना पैसा आपका म्यूचुअल फंड सेल होकर के ऑटोमेटिक निर्धारित तारीख को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और बाकी जो आपका पैसा होगा वो ग्रो करता रहेगा, जिससे बाकी पैसा आपका बढ़ता भी रहेगा और आपको इनकम भी मिलती रहेगी। बैंक एफडी की अपेक्षा या रेंटल इनकम की अपेक्षा ये जो SWP है काफी फ्लेक्सिबल है और टैक्स इफिशियंट भी है। अब अगर आपको हर महीने 50,000 रुपए की इनकम चाहिए तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इसके लिए 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, सही म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड कई कई कैटेगरी होती है, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट। तो इक्विटी में आपको नहीं जाना है क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, इस वजह से इक्विटी में आपको निवेश नहीं करना है। आपको या तो हाइब्रिड में जाना है या आपको डेट में जाना है, आपकी जो भी रिस्क एपेटाइट है उसके अनुसार। अब जितना भी पैसा आप SWP में निवेश करेंगे वो पैसा भी तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पहले से इकट्ठा है तो उसको आप सीधा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और वहां पर SWP सेट कर देंगे तो हर महीना पैसा आपका आता रहेगा। सपोज करो हर महीने की 1 तारीख को हमको 50,000 रुपए चाहिए, तो SWP में जाकर के वहां पर हम सेट कर देंगे 1 तारीख को 50,000 रुपए चाहिए। हर 1 तारीख को ऑटोमेटिक 50,000 रुपए का म्यूचुअल फंड आपका सेल हो जाएगा और 50,000 रुपए आपके खाते में आ जाएगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब भी आप पैसा चाहे SIP में डालें या फिर SWP में डालें, तो यहाँ पर आपके अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है कि जो भी पैसा जिस भी स्कीम में डाले हैं वो आपका पैसा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा चल रहा है, उसको आपको रिव्यू करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ समझने के लिए कि कितना पैसा SWP में निवेश करें तो कितने साल तक हमको इनकम मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 80 लाख रुपए एक मुश्त SWP में निवेश करते हैं और हर महीना 50,000 रुपए निकालते हैं तो लगभग 13 साल आपका पैसा चलेगा। 13 साल तक आपको हर महीना 50,000 रुपए मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 90 लाख डालते हो तो 17 साल तक चलेगा आपका पैसा, और अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए डालते हो तो लगभग 20 साल या 22 साल तक आपका पैसा चलेगा। इसके बाद पैसा आपका खत्म हो जाएगा।
यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर एक कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ कि कितना पैसा निकालने पर कैसे कैसे पैसा आपका पूरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ रुपए लिया हो कि हमें SWP में 1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, हर महीना हमको 50,000 रुपए चाहिए और मान लीजिए कि हमारी ये 60 साल है, तो आज की डेट में हम डाल रहे हैं और आज की डेट से ही हमको पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप पहले साल 1 करोड़ रुपए डाल देंगे और हर महीना 50,000 रुपए निकालेंगे तो साल में कुल मिलाकर के निकालेंगे आप 6 लाख रुपए। 6 लाख निकालने के बाद भी आपका पैसा बढ़ करके हो जाएगा 1 करोड़ 3 लाख। अब ये क्यों बढ़ा? क्योंकि जो भी आपका पैसा यहाँ पर निवेश है उस पर हमको लगभग 10% का रिटर्न भी मिल रहा है। यहाँ पर हम सेफली निवेश कर रहे हैं। रिटर्न तो इक्विटी में 12-14% 15% तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं जो कि मॉडरेटली सेफ होते हैं तो यहाँ पर लगभग 10-11% तक रिटर्न, 12% तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 रुपए निकालने के बाद भी बाकी पैसे पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसी वजह से पहले साल हमने 6 लाख रुपए निकाल लिया, उसके बाद भी हमारा पैसा घटा नहीं बल्कि बढ़कर के 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो गया है। दूसरे साल फिर से 6 लाख रुपए निकाल लेंगे, यानी हर महीना 50,000 रुपए। दूसरे साल के बाद में हमारा पैसा हो जाएगा 1 करोड़ 7 लाख। इस तरीके से यहाँ पर देखिए चार्ट में आपका पैसा लगातार बढ़ रहा है और ये पैसा आपका कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल देखा जाए तो आज के टाइम में व्यक्ति की एज 85 साल तक मानी जाती है और यहाँ पर देखिए 85 नहीं, आप 90 साल तक सरवाइव करिए तब भी पैसा यहाँ पर आपका खत्म नहीं होगा। देखिए लगातार पैसा आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। आपके जाने के बाद करोड़ों रुपए आपके फैमिली को मिल जाएगा मैच्योरिटी के रूप में। अब देखिए मान लीजिए कि ये पैसा 50,000 रुपए आप निकाल रहे हैं, आप कहेंगे 50,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 6% इन्फ्लेशन ले लेते हैं। अब देखते हैं हमारा पैसा कितने साल तक चलेगा। पहले साल हमारा आएगा 50,000 रुपए, दूसरे साल हमें मिलेगा 53,000 रुपए, तीसरे साल से मिलेगा 56,000 रुपए, चौथे साल से मिलेगा 59,000 रुपए। इस तरीके से 6% की दर से बढ़ता हुआ पैसा यहाँ पर हमको मिल रहा है। और ये पैसा जो 1 करोड़ शुरुआत में आपने निवेश किया था, ये पैसा चलेगा आपका 84 साल की एज तक। नॉर्मल इंडिया में देखा जाए तो 84-85 साल मैक्सिमम एज होती है सर्वाइव करने की। तो इस तरीके से आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग इससे हो जाएगी, बस एक बार आपको निवेश करना है। अब आप कहेंगे मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो एक मुश्त नहीं है, मैं कैसे निवेश करूंगा? तो उसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। हुआ यहाँ पर हमें एज्यूम करते हैं कि हमारी एज 40 साल है और 60 साल में हम रिटायर होंगे, तो हमारे पास 20 साल का समय है अपना रिटायरमेंट प्लानिंग को करने के लिए। और हमें कितना पैसा चाहिए? तो हमने रखा है यहाँ पर 1 करोड़ रुपए चाहिए। रिटर्न बहुत ही सेफ, हमने मात्र 12% यहाँ पर रखा है। तो कितना पैसा आज की डेट में निवेश करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया, लमसम अमाउंट आ गया 10,36,668 रुपए, लगभग 10.5 लाख रुपए एकमुश्त आज अगर हम निवेश करते हैं। ठीक है, 20 साल के लिए, तो 20 साल में हमारा 1 करोड़ रुपए बन जाएगा 12% के हिसाब से। अब अगर आपके पास यहाँ पर 10 लाख रुपए नहीं है कुछ निवेश करने के लिए, आप मंथली निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। मात्र आपको 10,871 रुपए मंथली निवेश करना है 20 साल तक और 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। देखिए जब आप SWP में पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर पैसों को आपको सेफ रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इक्विटी में ना डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके लिए 3 प्रकार के फंड हो सकते हैं जहां पर आप पैसे को डाल सकते हैं। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यहाँ पर जो है बहुत कम पैसा, लगभग 25% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, बाकी 75% जो पैसा है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, जिससे आपका वोलेटिलिटी नहीं रहेगी आपके पोर्टफोलियो में और एक 7 से 8% का कंजर्वेटिव रिटर्न आपको मिल जाएगा। दूसरा है हाई क्वालिटी डेट फंड, यानी कि प्योर डेट फंड में आप पैसा डाल सकते हो, तो यहाँ पर लगभग आपको 7% 8% तक मैक्सिमम आपको रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, जहां पर भी आप पैसा SWP में निवेश कर सकते हैं। SWP में निवेश करते समय बहुत से लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी, कुछ प्रिकॉशंस है उसको आप समझ लीजिए। पहला, आप हाई रिटर्न के चक्कर में कभी भी अपने पैसों को इक्विटी में निवेश ना करें। ठीक है, जब आप SWP कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंजर्वेटिवली निवेश करना है। इस वजह से यहाँ पर 7 से 8% 10% तक रिटर्न मिलता है तो पर्याप्त है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 15% रिटर्न मिल जाए, 20% रिटर्न मिल जाए। आपके अपने पैसों को प्रिजर्व करना है, सेव रखना है। इस वजह से डेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड में ही निवेश करें। मंथली 0.5% और ईयरली 6% से ज्यादा आपको विड्रॉल नहीं लेना है। अगर आप 6% से ज्यादा विड्रॉल लेंगे सालाना तो पैसा आपका बढ़ने के बजाय
घटने लगेगा, क्योंकि जितना पैसा बढ़ रहा है उससे ज्यादा तो आप निकाल रहे हैं, तो पैसा कभी आपका बढ़ेगा नहीं, प्रिंसिपल आपका डाउन होने लगेगा। इस वजह से अधिकतम 6% का ही विड्रॉल ईयरली रखें। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण, जब भी आप SWP करें तो अपने लिए एक इमरजेंसी फंड पहले से बना करके रखें, ताकि रेगुलर इनकम तो आपको SWP से मिलती रहे, लेकिन बीच में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो SWP वाला पैसा आपको ना निकालना पड़े, इमरजेंसी फंड से वो काम आपका इमरजेंसी वाला चल जाए। इस वजह से इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन गाइड क्या होनी चाहिए आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये उन लोगों के लिए जो खुद से निवेश करते हैं SWP में। अगर आप किसी एडवाइजर के माध्यम से निवेश करते हो तो ये सब आपको काम नहीं करना है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, 1 से 2 महीने। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो तो 1 से 2 महीने अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि कहाँ पर मुझे पैसा लगाना है, किस फंड में आपको पैसा लगाना है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, AMC कैसी है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, अच्छे से रिसर्च कर लेना है। दूसरा, यहाँ पर जो भी आप पैसा जिस स्कीम में डाल रहे हैं, ठीक है, लमसम डाल रहे हैं या सिप के रूप में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। KYC की जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको कर लीजिए आप, ठीक है, और अच्छे से फंड चुन लीजिए। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर SWP एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिस भी AMC में जिस भी फंड में पैसा डाले वहां पर जाकर के आपको अपना SWP एक्टिवेट करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर कि आपको लगातार अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर फंड की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो। तो ये सब आपको तब करना है जब आप खुद से निवेश कर रहे हैं SWP में। अगर हमारे माध्यम से किसी दूसरे एडवाइजर के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो ये सब काम हमारा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। अब यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के फैमिली खर्च 50,000 रुपए में मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली एक्सपेंसेस ज्यादा, आपको लगता है 50,000 में कुछ नहीं होगा, तो आप बड़े अमाउंट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। सपोज करो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए SWP में डालना, तो उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर पेंशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।